स्वरूप है और शंकर की तपस्वी मूर्त है। कैलेंडर में भी नीचे लिखा होता है ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं नमन करता हूँ परमात्मा शिव को, जिनका रूप ज्योति स्वरूप है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, जो देवों के भी देव महादेव है। आपने देखा होगा कि श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने शिवलिंग की प्रतिमा की पूजा की और भगवान भोलेनाथ से शक्तियां ली। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, वो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया में जितने भी देवी देवताएं हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ भोले बाबा है। उनको मनाना भी बहुत सहज है। वे इतने भोले हैं कि अगर कोई दानव भी उनसे वरदान मांगता है तो उसको भी वो सहज ही दे देते हैं। अगर कोई मानव उससे वरदान मांगता है तो उसको भी सहज दे देते हैं। वे बहुत ही भोलेनाथ है। उनका नाम भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में मानते हैं। जहाँ श्री राम ने पूजा की वहाँ रामेश्वर कहा गए, और जहाँ श्री कृष्ण ने पूजा की वहाँ गोपेश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ माने जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज की दुनिया में मनुष्य इतना दुखी परेशान हो चुका है, दिन प्रतिदिन समस्याओं से गिरता जा रहा है। उसके पाप कर्मों का बोझा दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? टेंशन दे रहा है, तनाव दे रहा है। खुशी हमारी गायब हो चुकी है। मनुष्य खुशियों से जीने का जीवन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब एक छोटा बच्चा होता है तो सवेरे से शाम तक लगभग 300 बार मुस्कुराता है, लेकिन आज हम लोगों के चेहरे देखते हैं, मुस्कुराहट उनके चेहरे से कोसों दूर जा चुकी है। दिन में जो जो व्यक्ति बड़ा होता जाता है, मुस्कुराहट भूल जाता है, मुस्कुराना ही भूल जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन खुशी से प्रेम से जीने की कला मानव है। आज हम अपनी मानवता को खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दिन प्रतिदिन टेंशन में, इस शरीर में इतनी बीमारियां हो गई है, इतनी जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं, और लोगों के प्रति हमारी भावनाएं दूषित होती जा रही है। दो व्यक्ति भी आज इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं। कारण क्या है? एक दूसरे के विचारों को मिलन नहीं हो पा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान भोलेनाथ से अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे भगवान भोलेनाथ का रूप ज्योति स्वरूप है, ऐसे ही उनके हम सभी बच्चे हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर एक ज्योति सितारा है, जिसको हम दीपक के रूप में मानते हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई आत्मा कहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ ये शरीर यहीं पर रहता है। इससे निकल जाती है एक आत्मा, जिसको इस शरीर को वस्त्र भी कहते हैं। जैसे पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र पहनते हैं हम, इसी तरह आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर को धारण करती है। आत्मा का जो स्वरूप है वो भी ज्योति स्वरूप है। जैसे आत्मा का रूप ज्योति स्वरूप, वैसे ही परमात्मा का रूप भी ज्योति स्वरूप है, जिसको हर धर्म में माना जाता है। आपने देखा होगा, जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा होता है, जानवर का बच्चा जानवर के ही जैसा होता है, इसी तरह इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति आत्मा है, ज्योति स्वरूप है। उसी के पिता परमात्मा भी परम ज्योति, परमात्मा शिवलिंग है, शिवलिंग के रूप में मानते हैं। तो आज हमारा उनसे कनेक्शन बहुत दूर हो चुका है। हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। इसलिए परमात्मा का एक नाम पशुपति नाथ भी है। भगवान
शिव का एक मंदिर नेपाल में जिसका नाम पशुपतिनाथ है। जब मनुष्य की बुद्धि पशु के समान हो जाती है, अर्थात अपने पिता परमात्मा से इतने दूर हो जाते हैं जिसको हम पहचान नहीं सकते हैं, ऐसे अनाथों के नाथ भोलेनाथ पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जब परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं और हमारे पाप हम सभी को पाप से मुक्ति करते हैं, तो इसलिए उनका नाम पाप कटेश्वरी भी है। आज हम सुबह से शाम तक 5 मिनट भी अगर भगवान को याद करते हैं तो हमारा मन 5 मिनट भी भगवान के अस्तित्व पर, स्वरूप पर नहीं टिक पाता। बार बार घर की चिंताओं में, बच्चों की चिंताओं में बुद्धि जाती रहती है, लेकिन 5 मिनट भी हम अच्छी तरह से भगवान से कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसका कारण है उनके स्वरूप को हम नहीं जानते। इसका कारण है उससे जो हमें प्राप्ति हो रही है उस प्राप्ति का अनुभूति नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम भगवान को मानते हैं और भगवान की नहीं मानते तो हमारे जीवन में कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान इस समय इस धरती पर आकर के बहुत ही सुंदर टेक्निक सिखाते हैं जिससे हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है और उसकी अनुभूति आप सहज ही कर सकते हैं। आप अभी भी कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो टेक्निक, वो अनुभूति आप अभी भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो बहुत ही सहज टेक्निक है, उसे बूढ़ा भी कर सकते हैं तो बच्चे भी कर सकते हैं। उसमें कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं है। सहज स्थिति में हम परमात्मा को याद कर सकते हैं।